हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं, चैप्टर आपका सेट्स, जिसका हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर सेट्स को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए एक टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। क्या होता है, इसको आपको रिवाइज करने के लिए मैंने बोला था। बाकी यहाँ पे भी एक बार हम इसको जरूर करेंगे ताकि इस पे क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर पाए। Let U be the universal set and A be any subset of U। मान लीजिए U कोई यूनिवर्सल सेट है और A इसका सबसेट है। Then complement of A with respect to U is the set of all those elements of U which are not in A। क्या बोलने की कोशिश किया जा रहा है ये समझना। It is denoted by A के ऊपर बार या फिर A के ऊपर डैश। ठीक है, ये लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। ठीक है, ए के एलिमेंट क्या हैं कि भाई यू को बिलोंग करते हैं वो सारे। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए को बिलोंग नहीं करेगा। या फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस ए। यू माइनस ए कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। मतलब ये समझना कि देखिए यूनिवर्सल सेट में तो दोनों ही ए और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स दोनों ही सेट के प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, और जो ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे वो ए में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये समझना कि देखिए ए, ये जो सर्कल आप देख पा रहे हैं इसके अंदर के एलिमेंट हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? इस सर्कल के बाहर के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट है, इसमें आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। अब सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 और 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट हो गया जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं लेकिन सेट ए के एलिमेंट नहीं है। जैसे 2 हटा दो और 4 हटा दो, बाकी बच गया 1 3 5 6। 1 3 5 6 ये सब क्या हो गए? ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। A is a subset of universal set, then its complement A is also a subset of U। मतलब सबसेट दोनों ही होंगे। सेट ए भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा और ए का कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। ये समझ में आ रहा है? नोट करेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों सबने? चलिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है ये समझिए। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर बोला जाए तो उसका मतलब सेट ए ही होता है, या फिर यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ये होता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे ए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। अगर उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वापस से वही सेट आ जाएगा। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए अगर दूसरा लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉस, ये है कि अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो तो अगर ए और ए का कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो किसके बराबर होगा? मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। वहीं पे अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा तो वो एम्प्टी सेट होगा, मतलब कुछ कॉमन ही नहीं होगा उन दोनों में। अब इसी तरह से अगर एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होगा। ये हो गया लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, अब इस ये कर ली हमने कुछ प्रॉपर्टी। अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस देख लीजिए जो आप कर सकते हैं इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर एक सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 2 4 6 8 एंड सी के एलिमेंट है 3 4 5 6।
फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए अगर हम करेंगे, ये रहा यूनिवर्सल सेट, ये रहा ए। तो यूनिवर्सल सेट में से जो ये ए वाले हैं, है ना, ये एलिमेंट्स हम हटा देंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो 1 2 3 4 हट गए, बाकी जो बचे 5 6 7 8 9 ये आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी, और ये आ जाएंगे 1 3 5 7 9। नोट करेंगे इसको। ठीक है, तो अब दो पार्ट हमने कर लिए हैं। तीसरे में है ए इंटरसेक्शन डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फोर्थ में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फिफ्थ में ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो सिंपल है, अगर फिफ्थ पार्ट देखें, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट ए के बराबर ही आएगा, है ना, और इसमें बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलिए देखते हैं, कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं इनको। देखिए, अगर ए इंटरसेक्शन सी निकालना है तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाला, जो क्या है 3 5, और इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन सी, जो कि ये आ जाता है इसका कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी निकालेंगे, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसमें से माइनस करना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट में से, और ये आ जाएगा आपका 5 7 9। ये तो सिंपली है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ए ही हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद सिक्स क्या है, बी माइनस सी निकाल देंगे, जो आ जाएगा 2 8। देखिए डिफरेंस निकालना ये तो हम सीख चुके हैं, है ना, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे आपको दे दिया गया है। चलिए, ये आ गया बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से हमें माइनस करना है इसको। अब एक दो चीज आप समझ लीजिए कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। और दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो चीज हैं जो आपको अच्छे से समझनी है, यहाँ पे नोट करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं इनके। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको नोट कीजिए और इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10th में दिया गया है यूनिवर्सल सेट, आपको सेट ए बी एंड सी, 3 सेट दिए गए हैं, और आपको बताना है एक तो बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है। ठीक है, सिंपल है। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको वो लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 9 10। सेट ए बी सी तीनों गिवन है। सेट ए गिवन है 1 2 3, सेट बी गिवन है 2 4 6 7, एंड सेट सी गिवन है 2 3 4 8। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। क्या आ जाएगा, सेट बी जो कि है 2 4 6 7, यूनियन सी है 2 3 4 8। क्या आ जाएगा बी यूनियन सी, देखिए यूनियन करेंगे 2 फिर 3 4 6 7 8, ये इनका यूनियन आ जाएगा। बी यूनियन सी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से हमें हटाना पड़ेगा बी यूनियन सी, यानी यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा बी यूनियन सी, जो कि है 2 3 4 6 7 8। क्या बच जाएगा, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, देखिए 1 फिर 2 3 4 है, इसमें 5 नहीं है, 5 लिख लेंगे, फिर 6 7 8 है, 6 7 8 है, 9 और 10 नहीं है तो वो लिख देंगे। ये एलिमेंट्स हो जाएंगे बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के। नोट करेंगे इसी तरह से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक है, नोट कर लिया है। अब हम दूसरा पार्ट इसका जो है उसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है ए यूनियन बी निकालिए पहले। तो सेट ए ये हो गया 1 2 3, यूनियन सेट बी हो गया 2 4 6 7, और इनका अगर हम यूनियन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्या आ जाएगा, यही लिख देते हैं 1 2 3 4 6 और 7। ठीक है, 1 2 3 4 6 7, ये यूनियन आ गया। अगर मुझे निकालना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से मुझे घटाना पड़ेगा ए यूनियन बी को। क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट लिखना है सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें से माइनस करना है आपको 1 2 3 4 6 7। क्या बच जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये बच जाएगा बच्चों। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो हट गए यहाँ से, तो सबसे पहला एलिमेंट 5 आएगा। ठीक है, 5 के बाद 6 और 7 फिर हट गए, तो 8 9 और 10 ये आ जाएंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10। किसी को कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 नोट करेंगे। तो सेट ए आपको दिया है x such that x is a positive multiple of 3। ठीक है, तो यानी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12 एंड सो ऑन, है ना, यही हो जाएंगे। और यहीं पे अगर यूनिवर्सल सेट की बात की जाए, x such that x is a नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो गया, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, माइनस 3 6 9 12 एंड सो ऑन। तो क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा बच्चों, देखिए 1 2 3 नहीं आएगा, फिर 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 नहीं आएगा, 10 11 12 नहीं आएगा, 13 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स such that x belongs to natural number and x is not a multiple of 3। तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम बोल सकते हैं x such that x एक नेचुरल नंबर है जिससे
मल्टीपल ऑफ 3 मिसिंग है ना, मल्टीपल ऑफ 3 तो घटा दिए इससे, तो बस ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नोट कर लेंगे बच्चों इसको, कुछ डाउट अगर है पूछ सकते हैं आप। ठीक है, नोट करेंगे एक क्वेश्चन और। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और दूसरा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी माइनस ए। ठीक है, चलिए सी माइनस बी होगा ये, नोट करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, तो अब फटाफट इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, इसके अंदर हम सर्कल्स बना लेते हैं। ये हो गया ए, बी, सेट सी। तो यहां पे तो अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्या बोला गया है। ए कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये है सेट सी। अब ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया कि ए को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। और बी यूनियन सी क्या हो गया, बी यूनियन सी, ये रहा बी, ये रहा सी, तो इन दोनों सेट्स को मिला के क्या हो गया, बी के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स मिला के बी यूनियन सी हो गया। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इसका और इसका कर दिया इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी का भी। अब इंटरसेक्शन कर दिया मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी यूनियन सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो कॉमन होंगे वो लिखेंगे। तो बी यूनियन सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ये हो गए, ये और ये सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन सी में। नोट कर लेंगे बच्चों, इस तरह से ये कर सकते हैं। और इसी का जो ये दूसरा पार्ट है ये होमवर्क में आप कंप्लीट करके लाएंगे, वेन डायग्राम में आपको बताना है, तो इसको नोट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।